सौरभ कुमार पिछले 3 दिनों से लापता था। उसकी वाइफ नंदिनी ने पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पूरे मोहल्ले में चर्चा थी कि सौरभ अक्सर अपने दोस्तों के साथ देर रात तक शराब पीता था, तो शायद कहीं निकल गया होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सौरभ का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को उसकी वाइफ पर डाउट हुआ। इंस्पेक्टर अरुण ने नंदिनी से कई बार पूछताछ की, लेकिन हर बार उसका जवाब एक जैसा होता। मैंने उसे आखिरी बार रात के खाने के बाद देखा था, फिर वह कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। लेकिन जब पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि सौरभ और नंदिनी के बीच अक्सर झगड़ा होता था, तो शक और गहरा हो गया। एक दिन पुलिस ने घर की तलाशी ली। जब वे स्टोर रूम में पहुंचे, तो वहां एक बड़ा लोहे का ड्रम पड़ा था। जब इंस्पेक्टर अरुण ने ड्रम को हिलाया, तो अंदर से कुछ ठोस और भारी वस्तुओं के टकराने की आवाज आई। ड्रम को खोला गया और उसके अंदर का दृश्य देखकर हर किसी की आंखें फटी रह गई। उसमें सौरभ के शरीर के टुकड़े सीमेंट में जमे हुए थे। नंदिनी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पूछताछ के दौरान हत्याकांड की सच्चाई उगल दी। उसने अपने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। पहले उसे नशीली दवा देकर बेहोश किया, फिर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। फिर लाश के टुकड़े किए और उन्हें ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया ताकि बदबू न फैले। लेकिन नंदिनी यह नहीं जानती थी कि यह ड्रम उसके लिए ही एक खौफनाक श्राप बन जाएगा। नंदिनी को जेल भेज दिया गया, लेकिन सौरभ की हत्या के बाद उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। पड़ोसियों ने शिकायत की कि घर से रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने और चीखने की। कई बार लोगों ने घर की खिड़कियों पर किसी छाया को चलते देखा। पुलिस ने यह सब अफवाहें मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। राहुल, जिसने नंदिनी के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की थी, वह जेल जाने से बच गया क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था, तब उसे महसूस हुआ कि उसे कोई घूर रहा है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि कमरे के कोने में एक अंधेरी छाया खड़ी थी, पूरी तरह से काली, आंखों से खून टपकता हुआ और चेहरा सौरभ का। राहुल चीखता हुआ बिस्तर से गिर पड़ा, लेकिन छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह भागना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे सुन्न हो गया हो। तभी छाया ने डरावनी आवाज में कहा, तूने मुझे मारा है, अब तेरी बारी। कुछ टाइम बाद जेल में नंदिनी भी रातों को चीखने लगी। वह अपनी सेल में अकेली होती, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता कि उसके कोई पास खड़ा है। वह बार बार गार्ड्स को बताती कि उसके सामने सौरभ की आत्मा आती है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। एक रात नंदिनी की चीख सुनकर गार्ड्स उसके सेल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह कोने में घुटनों में सिर दिए बैठी थी। उसका शरीर कांप रहा था। जब उन्होंने उसे हिलाया, तो उसके चेहरे पर खौफ जमी हुई थी और उसकी आंखें फटी हुई थी। नंदिनी की मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी तरह की चोट या जहर के निशान नहीं मिले। डॉक्टर्स ने इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन जो भी उसकी लाश को देखता, उसकी जुबान से बस एक ही बात निकलती। उसका चेहरा ऐसा था जैसे मरते समय उसने कोई भयानक चीज देखी हो। सौरभ की हत्या के बाद उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। राहुल, जिसने नंदिनी के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की थी, मानसिक रूप से परेशान होने लगा। उसे हर वक्त महसूस होता कि उसकी गर्दन के पीछे कोई खड़ा है, कोई धीरे धीरे उसके कानों में फुसफुसा रहा है। आखिरकार डर से पागल होकर वह एक तांत्रिक के पास गया। वह तांत्रिक कोई आम आदमी नहीं था, उसका नाम भैरवनाथ था। उसने पूरे गांव में अपनी काली साधनाओं के लिए डर का माहौल बना रखा था। लोग कहते हैं कि वह आत्माओं से बात कर सकता है और उन्हें वश में कर सकता है। राहुल ने कांपते हुए उसे पूरी घटना बताई। तांत्रिक ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जिसे मारा है, अब वह तुम्हारे पीछे खड़ा है। अगर उसे मुक्त नहीं किया, तो वह तुम्हें खत्म कर देगा। राहुल ने डरते हुए पूछा, तो अब क्या करना होगा? भैरवनाथ ने ड्रम लाने के लिए कहा। राहुल रात के अंधेरे में चोरी छिपे पुलिस के कब्जे से वह ड्रम निकाल लाया और उस तांत्रिक की जगह पर ले गया। तांत्रिक ने चारों ओर लाल धागे से घेरा बनाया और आग लगा दी। फिर वह ड्रम के चारों ओर घूमा और संस्कृत में कुछ अजीब मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा, ड्रम जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ जिंदा चीज छटपटा रही हो। तभी एक भयानक चीख गूंजी। ड्रम का ढक्कन अपने आप खुल गया और एक धुएं जैसा साया बाहर निकला।
वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि सौरव की आत्मा थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सौरभ की आत्मा हवा में तैरती हुई राहुल के ऊपर झपटी और अगले ही पल उसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। नेक्स्ट मॉर्निंग तांत्रिक का चेला वहां पहुंचा तो उसने जो देखा, उसकी रूह कांप गई। राहुल का शरीर एक काले जले हुए कंकाल में बदल चुका था और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने मरते समय कोई भयानक चीज देखी हो। वही तांत्रिक भैरवनाथ का भी कोई पता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसे जमीन ने निगल लिया हो। लेकिन एक चीज वहीं थी, वो लोहे का ड्रम। कोई उसे हिलाता तो अंदर से हल्की हल्की चीखों की आवाज आती। पुलिस ने उस ड्रम को जमीन में गाड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन वह वापस उसी जगह पर रखा हुआ मिला। आज भी कहते हैं कि जिस किसी ने भी उस ड्रम को छुआ या उस पर नजर डाली, वह अजीब दुर्घटनाओं का शिकार हो गया। वह ड्रम अभी भी उसी वीरान घर में रखा है और कभी कभी रात के अंधेरे में वहां से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, तुमने मुझे मारा, अब तुम्हारी बारी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम है रितु और आप सुन रहे थे रितु की कहानियाँ।